हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ वेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील करते हैं अपने इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये ना सिर्फ एक कनेक्शन है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, जहाँ पे इतने चैलेंजेस, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि इंसान अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है। इस जर्नी में हमें इस कदर पुश मिलता है कि हमारे अंदर में एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक इनर चेंज आता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोफाउंड चेंज होता है। जब इनिशियल स्टेजेस में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन इंटरैक्ट करते हैं तो ये जितना यूनिक, जितना अमेजिंग एक डिवाइन फेमिनिन के लिए होता है, उतना ही ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी होता है। डिवाइन मैस्कुलिन को भी अपनी डीएफ के प्रति उतना ही डीप अट्रैक्शन और लव फील होता है जितना कि एक डीएफ को। लेकिन क्योंकि बचपन से उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो अपने इमोशंस खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस तरह से उनकी सोसाइटल कंडीशनिंग होती है जहाँ पे खुलकर बात करना या खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करने को वीकनेस समझा जाता है। इस कदर की कंडीशनिंग के चलते वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना सीख जाते हैं और एक मास्क पहन लेते हैं, एक पावर का, एक स्ट्रेंथ का, जहाँ वो अपनी ही फीलिंग्स से, अपने ही इमोशंस से भागते फिरते हैं, उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स को अपनी डीएफ के प्रति। पर क्योंकि ये सोल कनेक्शन है तो दोनों ही एक दूसरे के अंदर के डीप ट्रांसफॉर्मेशन को, एक डीप अवेयरनेस, अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं। जनरली जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है अपने इमोशंस को सप्रेस करना और एक मैनलीनेस, लाइक एक टफनेस शो करना अपनी लाइफ में, एक स्ट्रेंथ को कैरी करते रहना। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक खालीपन आ जाता है जहाँ वो हर वक्त अपने इमोशंस से फाइट करते रहते हैं। और ये सब कुछ अनअवेयर ही होता है क्योंकि ये सोशल कंडीशनिंग, ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है। तो उनके अंदर में एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के प्रति एक तरह से एक डर, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। वो खुल के अपने आप को कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर में ही डीप डाउन वो काफ़ी निराश और सप्रेस्ड फील करते हैं। और यहीं जब उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन अपना ट्रू लव, अनकंडीशनल लव लेकर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, लेकिन जो बचपन से जो सोसाइटल कंडीशनिंग उनके अंदर में पड़ी हुई है वो उन्हें ऐसा करने नहीं देती। ये उनके अंदर में एक डीप, एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल पेन क्रिएट करता है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज़ करने के लिए उन्हें अपने इस पैटर्न को, इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और ये उनकी लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट जो चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कि जो उनका लॉजिकल माइंड है वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को प्रोसेस नहीं कर पाता। अपनी डिवाइन फेमिनिन के प्रति जो उनके दिल में प्यार उमड़ता है वो उन्होंने कभी भी किसी भी कनेक्शन में किसी के साथ इस तरह का कनेक्शन फील नहीं किया होता। इतना इंटेंस, डीप, अनएक्सप्लेनेबल लव उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो ये उनके लॉजिकल माइंड के लिए प्रोसेस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो एक्सटर्नली आपको दिखाई दें अपने आप से डिटैच्ड कम्प्लीटली, या फिर आपसे दूर दूर रहें, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ वो जगल करते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपने इस प्यार को, इस लव, केयर जो वो आपके लिए फील करते हैं वो उसे कैसे एक्सप्रेस करें आपके प्रति। ये एक डिवाइन फेमिनिन के लिए सुनना जितना आसान है, आपको लग सकता है कि एक्सप्रेस करने में क्या है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हुआ होता है कि वो अपने इमोशंस को चाह कर के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहीं जब एक डीएफ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति एक एम्पैथी रखती है, पेशेंस की फीलिंग के साथ आगे बढ़ती है, तो दोनों के बीच की ये दूरियां भी ख़त्म होती हैं और धीरे धीरे मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी चेंजेस क्रिएट होते हैं।
तभी कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन को अपने ऊपर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों सोल्स एक दूसरे को एनर्जीज मिरर करते हैं। तभी जब एक डीएफ अपनी लाइफ में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करती है, कंप्लीटली रिलीज़ करती हैं सारी तरह के कंट्रोल को और ट्रस्ट करती हैं डिवाइन पर, डिवाइन टाइमिंग पर, और सरेंडर करते हुए, अब चीज़ों को लेट गो करते हुए एक नॉन रेजिस्टेंस की एनर्जी में आके और यूनिवर्स को अलाउ करती है, तभी यूनिवर्स पूरी तरह से इस कनेक्शन को गाइड करते हैं। दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स को गाइड करते हुए इस जर्नी में आगे लेकर के जाते हैं। आपकी जर्नी में हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन आपसे बुरा बर्ताव करते हों, और उनका बुरा बर्ताव करना आपके लिए वाकई हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। बट यहाँ पर एक डीएफ को समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपसे बुरा बर्ताव करने का मतलब आपको हर्ट करना या आपको रिजेक्ट करना नहीं है। ये उनके अपने फियर्स होते हैं जिससे उन्हें खुद ऊपर आने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इसमें इंटेंस पुल होता है कि उन्हें डर लगता है डिवाइन मैस्कुलिन्स को कि कहीं वो इस कनेक्शन में अपने आप को ही ना खो दें। और एक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए उनकी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देना ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और साथ ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, या फिर कोई ऐसी लाइफ सर्कमस्टेंसेस हो जो उन्हें मजबूर करती हूँ आपसे दूर रहने पर। वहाँ पर डीएफ को ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का बुरा बिहेवियर उन्हें रिजेक्ट करने के लिए या हर्ट करने के लिए नहीं है। और जब एक डीएफ ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, उनकी डायनेमिक में एक चेंज आता है, एक शिफ्ट आता है। वो अपने अंदर में कंपैशन और पेशेंस क्रिएट करती हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति। जब एक मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तो हो सकता है वो डीएफ की अवेकनिंग से अलग नज़र आए, या उसमें इस तरह की कोई साइंस ना हो जहाँ पे वो कोई तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या मेडिटेशन वगैरह करते हों। लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस, ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जिससे कि उनकी जो ईगो की लेयर है, जो उनके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो डिवाइन उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे चैलेंजेस भेज करके और उन्हें हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरह से, जिससे कि वो अपनी इन लेयर्स को शेड कर सकें, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकें। यहाँ डिवाइन फेमिनिन्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जैसे वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक स्पेस देती हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं, उनका जो भी बिहेवियर है अपनी फेमिनिन के प्रति वो क्यों है, क्या रीज़न्स हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के बिहेवियर को एक डीप रूटेडली समझने की कोशिश करती है कि जो भी उनका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो क्या कारणों की वजह से हो सकता है, इन सब चीज़ों में एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ डिवाइन फेमिनिन को अपने लॉजिकल माइंड को साइड रखना होता है, एक बहुत ही नर्चरिंग, लविंग एनर्जी से समझना, कोशिश करना अपने मैस्कुलिन को समझने की। ये अवेकनिंग का प्रोसेस दोनों ही सोल्स के लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, एंड डेफिनेटली ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है और पेशेंस की और एक ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अपनी जर्नी में एक पुश और पुल की एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन को चेस कर रही हैं, वहीं रनर्स अपनी फीलिंग्स से ही भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन को मिसट्रीट करते हैं। क्योंकि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, तो वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन की तरह यूज़ करते हैं अपने इस रनिंग बिहेवियर को। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, जो वो 3D रियलिटी में है, एक्चुअली उनके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों को अनदेखा करके जब वो डीपली अपने इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझती है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के एक्सटर्नल बिहेवियर्स के पीछे जो कारण हैं उनको जब वो डीपली समझने लग जाती हैं, तब उनकी शिकायतें अपने मैस्कुलिन से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। और जब उनकी शिकायतें, उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने मैस्कुलिन से ख़त्म होती हैं, तब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड शिफ्ट लेकर के आता है उनकी अपनी एनर्जी में।
क्योंकि जहाँ पहले वो किसी तरह की एक्सपेक्टेशन से अपने डीएम को अप्रोच करती थी, वहीं अब वो एक्सपेक्टेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक अनकंडीशनल लव में, एक अंडरस्टैंडिंग में, कंपैशन में। और जैसे जैसे एक डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, वो समझ चुकी होती है कि ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ एक फिज़िकल यूनियन तक ही सीमित नहीं है अपने काउंटर पार्ट के साथ, बल्कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, इस जर्नी का एक बहुत बड़ा पर्पस है। और साथ ही ये भी समझ जाती हैं कि दोनों ही ट्विन्स यहाँ एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए हैं, जिसकी वजह से उनका एक डीप एवोल्यूशन हो सके। उनकी लेयर्स, जो उनकी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ की जो डीप लेयर्स हैं उनके अंदर में, सारी शैडो सेल्फ, वो सारी ही शेड करके वो दोनों ही अपने प्योर ऑथेंटिक डिवाइन सेल्फ में आ सकें। डिवाइन फेमिनिन्स इनिशियली लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट होती हैं, और यही एक बेसिक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और अपने ग्रोथ में, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को बहुत ही सीरियसली एक डेडिकेटेड मोड पे आकर के और आगे बढ़ती हैं अपनी जर्नी में। लेकिन वहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ को लॉजिकली देखना, रीजंस ढूंढना, उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है। और एक जो सेल्फ वर्थ का इशू है वो बड़ा ही उनके लिए चैलेंजिंग होता है इस जर्नी में, इसको ओवरकम करना। जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उन्हें बार बार यही इशारा करते हैं कि वो वर्दी नहीं है किसी भी तरह के अनकंडीशनल लव के, जो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी लो सेल्फ एस्टीम, अपनी लो सेल्फ वर्थ, सेल्फ सैबोटेजिंग नेचर से ऊपर उठना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, डिवाइन, यूनिवर्स सारे ही मिलके उन्हें ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं जहां उन्हें रियलाइज़ होता है अपनी खुद की वर्थ, अपने इन पुराने पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ करके, और वो अपनी हीलिंग को एम्ब्रेस करते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में आते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन बखूबी जानती है कि जो भी हीलिंग का प्रोसेस है वो एक ग्रेजुअल, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। यहाँ पे कांस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से किसी भी तरह की शिकायतें करते हैं तो ये बताता है, ये क्लियर साइन है कि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों एक ही सोल हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, आपके मैस्कुलिन को प्रोग्रेस करना ही है। हो सकता है 3D में आपको इस तरह का कोई चेंज उनमें दिखाई ना देता हो, लेकिन 5D लेवल पे ये चेंजेस ज़रूर अकर होते हैं उनकी लाइफ में। जैसे जैसे डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी की, इनर अलाइनमेंट की जर्नी में आगे बढ़ती हैं, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज में लेकर के आना, ये सारे ही एफर्ट्स जो डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में अपनी हीलिंग के लिए करती हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी एक शिफ्ट लेकर के आता है, जहाँ पे वो मजबूरन अपनी ही चीज़ों को, अपनी आदतों को, अपनी पैटर्न्स, पुरानी बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ करके, छोड़ करके, अपने कार्मिक कनेक्शंस को अंडरस्टैंड करते हुए उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हैं और अपनी चीज़ों को एम्ब्रेस करना, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, वो पूरी तरह से समझ करके और अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए डेडिकेटेड होकर के और एक जस्टिफाइड एक्शंस लेकर के और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर सोल जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने अदर हाफ से परमानेंटली यूनाइट होना चाहती है, यूनियन में आना चाहती है। पर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही इस अपनी शेयर्ड एनर्जी को कैरी करने के लिए रेडी रह सकें, क्योंकि ये इतना इंटेंस, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि अगर आप थोड़े भी डिसबैलेंस होंगे तो ये आपका यूनियन अगर हो भी जाता है तो वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा। तो यूनियन पे फोकस करने की बजाय ज़रूरी है कि अपने अंदर में जो कुछ भी अभी भी पेंडिंग है, उन सारी ही शैडो साइड्स को, उन सारी ही नेगेटिविटीज़ को, डेंस एनर्जीज़ को अपने अंदर से एक एक करके रिलीज़ करना। जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं तब आप एक वननेस के एनर्जी में आते हैं, और ये वननेस ना केवल आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपको फील होती है, बल्कि ये वननेस आपको इस पूरे यूनिवर्स के प्रति फील होगी। हर एक चीज़ में आपको अपनापन लगेगा, ऐसा लगेगा मानो मैं ही तो हूँ, हर जगह मैं ही तो हूँ। इस कदर जब आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने आप से प्यार हो जाता है तब आप सही मायनों में अलाइन होते हैं डिवाइन से, अपने आप से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिवाइन मैस्कुलिन का भी पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा इस जर्नी के रिगार्डिंग। वो भी कितने सारे चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स से गुजरते हैं। जो सोल्स इस जर्नी के इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इन बातों को अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इनिशियली हमें अपने काउंटर पार्ट में बहुत ज़्यादा कमियां, खामियां नज़र आती हैं। हमें लगता है कि वो हमारे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, लेकिन हम उनका पर्सपेक्टिव जानना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो चाह करके भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। तो जब हम इतना कंपैशनेट होकर अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ को समझते हैं, उनके बिहेवियर्स को समझते हैं, तभी हम जाकर के कहीं अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ पाते हैं जो हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से करते हैं। और जब आपकी ये एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हैं, तब जाकर के आप अपने ऊपर फोकस करना चालू करते हैं, और यहीं से आपकी जर्नी, आपकी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है। आपकी अवेयरनेस की, एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर जाने की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अपने ऊपर फोकस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी जर्नी में किसी तरह की भी हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।